सुप्रभात बच्चों। आइए इस वीडियो में हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की व्याख्या देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा माखनलाल चतुर्वेदी जी के विषय में जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य आकाश के देदीप्यमान सितारे थे और इनका जन्म 1889 ईस्वी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। इनके पिता नंद लाल चतुर्वेदी जी एक गरीब अध्यापक थे। इनका जो जीवन है वो अभाव में व्यतीत हुआ था। इन्होंने शिक्षा प्राथमिक स्तर तक ग्रहण की थी और जब ये 14 साल के थे तो इनका विवाह 9 साल की ग्यारसी देवी से हुआ था, लेकिन दाम्पत्य सुख ये अधिक भोग नहीं पाए और 25 वर्ष की अवस्था में जब माखनलाल चतुर्वेदी 25 वर्ष के थे तो उनकी पत्नी ग्यारसी का निधन हो गया। उन्हें एक पुत्री भी हुई थी, उसका भी निधन हो गया। लेकिन उसके बाद चतुर्वेदी जी ने कभी विवाह नहीं किया और उन्होंने क्रांति को अपना उद्देश्य और भारत को स्वतंत्रता दिलाने को ही अपना उद्देश्य बनाया और वो क्रांति के पथ पर चल पड़े। और उन्होंने जो है वो गांधी जी का जो अहिंसावादी विचारधारा थी उसका वो विरोध करते थे और वो क्रांतिकारियों के जो गरम दल था क्रांतिकारियों का उनके समर्थन में थे। और इन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जैसे प्रभा, कर्मवीर, ठीक है, और प्रताप। जब इन्होंने कर्मवीर का संपादन किया तो उसमें एक पंक्ति इन्होंने निकाली थी कि इसमें गांधी जी द्वारा कही हुई कोई ऐसी उक्ति जो क्रांतिकारियों के विरोध में होगी उसको प्रकाशित नहीं करेंगे। और उन्होंने उसे किया भी। कर्मवीर पत्रिका में कभी भी गांधी जी का वह वक्तव्य जो क्रांतिकारियों के विरोध में हुआ करता था उसको उन्होंने प्रकाशित नहीं किया था। झंडा सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया था, उस सत्याग्रह में जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें सेनापतित्व का जो भार है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने ग्रहण किया था और वो कई बार जेल भी गए और जेल में बंद थे और जेल में ही उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी, जिसमें सर्वप्रमुख हुई कैदी और कोकिला। और जब ये कविताएं लिखते थे, क्रांतिकारी रचनाएं लिखते थे, तो इन्हें अंग्रेज पकड़कर जेल में बंद कर देते थे। तो इन्हें लोगों ने सलाह दी कि आप छद्म नाम से लिखा करिए और इन्होंने बहुत सारे छद्म नामों से अपनी रचनाएं लिखी, जैसे एक बेरोजगार युवक, तरुण भारत, गरीब युवक, और एक उसमें एक छद्म नाम था एक भारतीय आत्मा। और ये नाम इतना प्रचलित, इतना चर्चित हुआ कि माखनलाल चतुर्वेदी के साथ ये नाम जुड़ गया और उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना गया और ये नाम पर मोहर लगाया था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के विचारों से तो वो सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में जब कई बार उन्होंने महात्मा गांधी के व्याख्यान को सुना तो वो उससे सहमत हुए और हिंसा का पथ उन्होंने त्याग दिया। वो भी अहिंसा के पथ पर चले, लेकिन क्रांतिकारियों का कभी विरोध नहीं किया। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था और हिंदी साहित्याकाश का ये सूर्य जो है हमेशा के लिए 1968 में अस्त हो गया। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का सामान्य जीवन परिचय था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी जो चर्चित हुई, जैसे माता, समर्पण, वेरुलोक, भूजे धरा, युग चरण, ठीक है, आदि रचनाएं इनकी चर्चित हुई। इन्होंने गद्य में भी लिखा, जैसे कला का अनुवाद, साहित्य देवता, कृष्णार्जुन युद्ध, ठीक है। अब हम इनकी कविता की बात करते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, पुष्प की अभिलाषा। और पुष्प के माध्यम से इन्होंने देशभक्तों को या भारत के तरुण युवकों को क्रांति के पथ पर अग्रसर होने और देश की बलवेदी पर स्वयं को कुर्बान करने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दी है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। एक पुष्प अपनी कामना, अपनी वांछना, अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मेरी ये अभिलाषा नहीं है, मेरी ये कामना नहीं है कि मैं किसी देवबाला के गहनों में गूंथा जा करके उसके सौंदर्य को बढ़ाऊं, उसके सौंदर्य में वृद्धि करूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, और मेरी ये भी कामना नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के माला में गूंथा जाकर उसके प्रेयसी के मन को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शौ पर हे हरि डाला जाऊं। हे प्रभु, मेरी ये भी कामना नहीं है, मेरी ये भी अभिलाषा नहीं है कि किसी सम्राट के शौ पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डाला जाऊं, चढ़ाया जाऊं। मेरी ये भी कामना नहीं है कि मुझे किसी सम्राट के शौ पर डाल दिया जाए।
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर लाऊं। और मेरी ये भी कामना नहीं है कि मैं किसी देवता के प्रतिमा पर चढ़ाया जाकर, किसी देवता के सिर पर चढ़ाया जाकर अपने भाग्य पर इतराऊं कि क्या सौभाग्य मिला है कि आज मैं देव के सिर पर मुझे रखा जा रहा है, मुझे अर्पण किया जा रहा है। पुष्प को इन सब से कोई भी लेना देना नहीं, इन सब से कोई कामना नहीं है, इन सब से उसे कोई सारोकार नहीं, वो इसकी इच्छा व्यक्त नहीं करता, वो नहीं चाहता। आप देखो, जिस देव की हम अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, वंदना करते हैं, उसी देवता फूल इतना सौभाग्यशाली होता है कि उसी देवता के सिर पर वो चढ़ाया जाता है। लेकिन पुष्प ऐसा नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता, वो ऐसा सौभाग्य नहीं चाहता, वो इसको ठोकर मार देना चाहता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई किसी देव के सिर पे चढ़ाए और मैं अपने भाग्य की सराहना करूं कि क्या सौभाग्य मैंने पाया है कि आज मैं देव के सिर पर अर्पण किया जा रहा हूँ। वही है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प कामना करते हुए, पुष्प अपनी इच्छा को अव्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी ये कामना नहीं है कि मैं किसी देववाला के गहनों में गूंथा जा करके उसके सौंदर्य में अवृद्धि करूं। मेरी ये भी कामना नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के माला में गूंथा जाकर उसकी प्रियतमा के मन को ललचाऊं। और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सम्राट के शौ पर डाला जाऊं। और मेरी ये बिल्कुल भी वांछना नहीं है कि मैं किसी देव के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य को सराहूं, अपने भाग्य पर इतराऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक। हे वन के माली, हे वन के रक्षक, हे वन के कर्ता, मुझे तुमसे केवल यही निवेदन है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे तोड़ लेना और फेंक देना। ये भी नहीं कहते कि वहां जाके रख देना, ठीक है, ऐसी वो कोई उनकी इच्छा नहीं है। वो बस कहते हैं, उस वन के माली से, वन के रक्षक से निवेदन करते हुए फूल कहता है कि हे वन के माली, तुम मुझे तोड़ लेना, उस मार्ग पर तुम बस फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर अपने शीश को अर्पण करने के लिए वीर गुजरते हैं, क्योंकि उनकी चरण रज पाकर मैं अपने को धन्य समझूंगा और अपने भाग्य को सराहूंगा। तो यहाँ पर एक पुष्प के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने देश की बलवेदी पर स्वयं को बलिदान करने की प्रेरणा दी है और क्रांति के लिए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने शीश को अर्पण करने की बात कही है एक पुष्प के माध्यम से। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा खड़ी बोली है, क्योंकि द्विवेदी युग के बाद जो भी रचनाएं लिखी गई वो खड़ी बोली में लिखी गई। शैली की बात करें तो शैली भावात्मक और वर्णात्मक है। छंद की बात करें तो मुक्त छंद है, जिसका कि प्रवर्तन छायावाद युग से हुआ था। रस, चूंकि यहाँ पे वीरता की बात है तो रस आपका वीर है। और अलंकार की बात करें तो अलंकार अनुप्रास है। और अगर जहाँ पे रस वीर है तो गुण आपका क्या होगा, ओज होगा। ये आपको पहले से ही बताया गया है। और सीधे सीधे शब्दों में अपनी बात कही गई है तो शब्द शक्ति क्या होगी, अविधा होगी। अगर आपको इससे मिलती जुलती भी अगर कहीं कोई बात अगर आपको स्मरण आती है तो वो भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे एक कविता ही है, भरा हुआ है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बहुत सारी ऐसे कविताएं लिखी गई हैं जो लोगों के मन में देश प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करती हैं और देश की यज्ञ वेदी में स्वयं को आहुति देने को तत्पर करती हैं। तो आप इसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिएगा। धन्यवाद।